नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्यनिधि का न्यूज बुलेटिन। एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि E20 ईंधन रोल आउट प्रोग्राम के खिलाफ उनके खिलाफ चलाया गया सोशल मीडिया अभियान पेड पॉलिटिकल कैंपेन था, जो पूरी तरह गलत साबित हुआ। उन्होंने नई दिल्ली में सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के 65वें वार्षिक सम्मेलन में ये बात कही। गडकरी ने बताया कि E20 ईंधन, जिसमें 20% इथेनॉल मिलाया जाता है, पर्यावरण के लिए फायदेमंद है और ये आयात को कम करने, प्रदूषण घटाने और किसानों की आय बढ़ाने में मदद करता है। बता दें, गडकरी के खिलाफ पहले भी कैंपेन चलाने के दावे किए जाते रहे हैं, जिसमें मोदी समर्थक उनके खिलाफ टूट पड़े थे और बोले थे कि वो मोदी को हटा के पीएम बनना चाहते हैं। कांग्रेस नेता उदित राज के बयान पर गुरुवार को बीजेपी ने कड़ा जवाब दिया। दरअसल उदित राज ने नेपाल की राजनीतिक हलचल की तुलना भारत से की थी और साथ ही श्रीलंका और बांग्लादेश का भी उदाहरण दिया था। बीजेपी नेता CR केशवन ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि उदित राज का बयान खतरनाक और जानबूझकर अशांति फैलाने वाला है। उन्होंने चेतावनी दी कि इस तरह की बातें जनता में गलत डर और घबराहट फैला सकती हैं। दरअसल उदित राज ने एक्स पोस्ट में लिखा था कि लोग इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि जनता ने नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश में किस तरह सत्ता को उखाड़ फेंका और क्या ऐसा भारत में भी हो सकता है। कुछ लोग तो ये संभावना भी जता रहे हैं। हकीकत यह है कि हालात भारत में भी कुछ हद तक वैसे ही हैं, बल्कि कई मामलों में उससे भी ज्यादा। लेकिन हमारे संविधान की वजह से ऐसा संभव नहीं है। हमारी लोकतंत्र की जड़ें बहुत गहरी हैं, जिन्हें कांग्रेस ने डाला था। उपराष्ट्रपति चुनाव में क्रॉस वोटिंग की खबरों के बीच TMC नेता डेरेक ओब्रायन ने गुरुवार को केंद्र सरकार पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि सरकार को यहाँ वहाँ के 15 वोट गिनने के बजाय उन बड़ी समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए, जैसे अमेरिका द्वारा भारत पर 50% टैरिफ लगाए जाने के 15 दिन, मणिपुर में हिंसा शुरू हुए 862 दिन और पश्चिम बंगाल के लिए मनरेगा के फंड रोके गए 1282 दिन, JP नड्डा के भाजपा अध्यक्ष के रूप में एक्स्ट्रा 967 दिन, लोकसभा में उपाध्यक्ष नहीं होने के 2278 दिन और PM द्वारा लोकसभा में एक प्रश्न का उत्तर दिए जाने के 4117 दिन। ये टिप्पणी CP राधाकृष्णन की उपराष्ट्रपति चुनाव में उम्मीद से बड़ी जीत के बाद आई है। बीजेपी नेताओं का दावा है कि उन्हें विपक्षी खेमे से भी समर्थन मिला। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बुधवार को हाल ही में उपराष्ट्रपति चुनाव में इंडिया ब्लॉक के सांसदों द्वारा क्रॉस वोटिंग पर विपक्ष पर कटाक्ष किया। रिजिजू ने कहा कि NDA और हमारे सभी मित्र सांसद एकजुट हैं। रिजिजू ने एक्स पर पोस्ट किया, उपराष्ट्रपति चुनाव में NDA उम्मीदवार CP राधाकृष्णन के पक्ष में अंतरात्मा से वोट देने वाले इंडिया ब्लॉक के कुछ सांसदों का विशेष धन्यवाद। NDA और हमारे सभी मित्र सांसद एकजुट हैं। एक विनम्र, कुशल व्यक्ति और एक सच्चे देशभक्त को भारत का नया उपराष्ट्रपति चुनने पर सभी को बधाई। बॉम्बे हाईकोर्ट में कई याचिकाएं दायर की गई हैं जो महाराष्ट्र सरकार के उस फैसले को चुनौती देती हैं जिसमें मराठा समुदाय को शिक्षा और सरकारी नौकरी में आरक्षण पाने के लिए कुणबी जाति प्रमाण पत्र देने का निर्णय लिया गया है। इस फैसले के खिलाफ 2 नई याचिकाएं दाखिल की गई हैं। इसके अलावा पहले भी एक व्यक्ति ने मराठाओं को OBC में शामिल करने के फैसले के खिलाफ याचिका दाखिल की थी। वो भी अब नई सरकार की हालिया घोषणा को चुनौती देने के लिए आवेदन करना चाहता है। याचिकाओं में दावा किया गया है कि सरकार का ये निर्णय मनमाना, असंवैधानिक और कानून के खिलाफ है और इसे रद्द किया जाना चाहिए। एक याचिका में कहा गया कि सरकार सिर्फ राजनीतिक लाभ के लिए मराठा समुदाय को खुश करने के लिए ये फैसला कर रही है। याचिकाओं में यह भी कहा गया कि सरकार आरक्षण देने के मुद्दे पर खुद ही विरोधाभास कर रही है। मुख्य न्यायाधीश चंद्रशेखर और न्यायमूर्ति गौतम अंकड़ की बेंच जल्द ही इन याचिकाओं पर सुनवाई कर सकती है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने गुरुवार को बिहार में विपक्ष पर तीखा हमला किया। उन्होंने कहा कि विपक्ष पूरी तरह नाकाम रहा है और चाहे कांग्रेस नेता राहुल गांधी या तेजस्वी यादव कितनी भी बातें करें या अपशब्दों का प्रयोग करें, बिहार के लोग गुमराह नहीं होंगे। पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पीयूष गोयल ने कहा, विपक्ष हमें हराने के लिए बहाना ढूंढ रहा है। मैं राहुल गांधी की प्रधानमंत्री मोदी की माता के खिलाफ की गई अपशब्दों की कड़ी निंदा करता हूं। मैं राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को कहना चाहता हूं कि चाहे आप कितनी भी बात करें या अपशब्द कहें, बिहार के लोग गुमराह नहीं होंगे। बिहार के लोग समझदार हैं। बता दें, ये विवाद उस समय शुरू हुआ जब एक वायरल वीडियो में दावा किया गया कि राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान दरभंगा रैली में एक अनजान शख्स ने प्रधानमंत्री मोदी की मां को लेकर अपमानजनक टिप्पणी की थी। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें 14 सितंबर को दुबई में होने वाले भारत पाकिस्तान एशिया कप मैच को रद्द करने की मांग की गई थी।
4 कानून के छात्रों ने ये जनहित याचिका दायर की थी। याचिका की सुनवाई जस्टिस जे.के. माहेश्वरी और विजय बिश्नोई की बेंच ने की। कोर्ट ने साफ कहा कि मैच अपने तय कार्यक्रम के मुताबिक ही होगा। इस फैसले के बाद साफ है कि भारत पाकिस्तान का हाई वोल्टेज मुकाबला 14 सितंबर को दुबई में खेला जाएगा। बीजेपी नेता दिलीप घोष ने गुरुवार को कहा कि मतदाता सूची की स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR एक अच्छा कदम है। घोष ने कहा यह काम सबसे पहले पश्चिम बंगाल में होना चाहिए था, लेकिन अच्छा है कि यह प्रक्रिया बिहार में शुरू हुई। उन्होंने कहा कि बंगाल में भी इसे किया जाएगा और इसके लिए पूरी तैयारी चल रही है। हालांकि अभी तक चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में SIR की तारीखों का ऐलान नहीं किया है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने 17 अगस्त को कहा था इस पर जल्द ही निर्णय लिया जाएगा। कुकीज़ो समाज से जुड़ी कई संस्थाओं ने प्रधानमंत्री मोदी के 13 सितंबर को संभावित मणिपुर दौरे का स्वागत किया है, लेकिन स्वागत समारोह में प्रस्तावित डांस कार्यक्रम का विरोध किया है। इम्फाल HMR विस्थापित समिति ने कहा कि प्रधानमंत्री को स्वागत कार्यक्रम में शामिल होने के बजाय जातीय हिंसा से प्रभावित लोगों से मिलना चाहिए। चुराचांदपुर की गंगटी छात्र संगठन ने भी कहा हम PM का स्वागत करते हैं, लेकिन आंसुओं के बीच नाच नहीं सकते। इम्फाल ईस्ट जिले के ग्रामीणों ने बताया कि हिंसा से आम लोग बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। वहीं महिला संगठन इमागी मेरा ने मांग की कि PM अपने दौरे में ये सुनिश्चित करें कि मैतेई समुदाय सुरक्षित रूप से राष्ट्रीय राजमार्गों पर आ जा सके। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी RSS प्रमुख मोहन भागवत के 75वें जन्मदिन पर प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें असाधारण व्यक्तित्व बताया है। मोदी ने कहा कि भागवत जी ने हमेशा राष्ट्र को सर्वोपरि रखा और अपने कामकाज में निरंतर व समयानुसार बदलाव को प्राथमिकता दी। प्रधानमंत्री ने एक लेख में लिखा कि भागवत ने अपना पूरा जीवन सामाजिक परिवर्तन और सद्भाव की भावना को मजबूत करने में समर्पित किया। मोदी ने कहा कि सरसंघ चालक होना सिर्फ संगठनात्मक जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि ये व्यक्तिगत त्याग, स्पष्ट उद्देश्य और मां भारती के प्रति अटूट समर्पण का प्रतीक है। मोहन भागवत जी ने इस भूमिका में अपनी बौद्धिक गहराई और संवेदनशील नेतृत्व जोड़कर इसे और मजबूत किया है। यूक्रेन युद्ध के बीच 2 भारतीय नागरिकों ने द हिंदू से बात करते हुए बताया कि उन्हें जबरन रूसी सेना की ओर से लड़ाई में झोंक दिया गया है। इन दोनों ने दावा किया कि उनके साथ कम से कम 13 और भारतीय भी हैं। सभी पिछले 6 महीनों में छात्र या विजिटर वीजा पर मॉस्को पहुंचे थे। एजेंट ने उन्हें मजदूरी दिलाने का वादा किया था, लेकिन उन्हें युद्ध के मैदान में भेज दिया गया। दोनों भारतीय वर्तमान में डोनेस्क क्षेत्र के सेलिदोवे शहर में एक इमारत में रखे हुए हैं। रूस ने नवंबर 2024 में इस महत्वपूर्ण शहर पर कब्जा किया था। JNU के पूर्व छात्र नेता उमर खालिद ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की है। उन्होंने यह अपील दिल्ली हाई कोर्ट के उस फैसले के खिलाफ की है जिसमें उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया गया था। ये मामला फरवरी 2020 में दिल्ली में हुए दंगों की साजिश से जुड़ा हुआ है, जिसके तहत उमर खालिद पर UAPA के तहत आरोप लगाए गए। अब सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि उन्हें राहत मिलेगी या नहीं। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा है कि राज्य में शायद ही कोई हिंदू बंगाली नागरिकता संशोधन कानून यानी CAA के तहत आवेदन कर रहा है। उन्होंने कहा कि असम के हिंदू बंगाली खुद को भारतीय मानते हैं और अपनी पहचान साबित करने की जरूरत नहीं है। शर्मा ने याद दिलाया कि 1971 के बांग्लादेश युद्ध के समय तत्कालीन PM इंदिरा गांधी ने हिंदू बंगालियों को बसाया था और कभी उन्हें वापस भेजने की बात नहीं की थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि 1971 से पहले असम में आए हिंदू बंगालियों को विदेशी मानने की कोई वजह नहीं है, इसलिए उनके लिए CAA का कोई मतलब नहीं है और उन्होंने इस कानून के तहत आवेदन भी नहीं किया है। अमेरिका के कंजर्वेटिव नेता और ट्रंप के करीबी सहयोगी चार्ली किर्क की बुधवार को यूटा में एक कार्यक्रम के दौरान गोलियां लगने से मौत हो गई। उनकी उम्र केवल 31 साल थी। बता दें किर्क हाल ही में सुर्खियों में आए थे जब उन्होंने भारतीयों के वीजा पर विवादित बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि अगर अमेरिका भारत के बीच कोई ट्रेड डील होती है तो अमेरिका को और ज्यादा वीजा भारतीयों को देने पड़ेंगे, जबकि देश पहले ही भरा हुआ है और हमें अपने लोगों को प्राथमिकता देनी चाहिए। उन्होंने दावा किया था कि भारतीयों की लीगल इमिग्रेशन से अमेरिकी नौकरियों पर सबसे ज्यादा असर पड़ा है। जैवलिन थ्रो में भारत के नीरज चोपड़ा और पाकिस्तान के अरशद नदीम एक बार फिर गोल्ड के लिए आमने सामने होंगे। दोनों खिलाड़ी अगले हफ्ते टोक्यो में एथलेटिक्स वर्ल्ड चैंपियनशिप में भिड़ेंगे। टोक्यो ओलंपिक में नीरज ने गोल्ड जीता था, जबकि पेरिस ओलंपिक में नदीम ने बाजी मारी थी। अब ये मुकाबला दोनों देशों के बीच हाल की सैन्य तनातनी के बाद पहली बार हो रहा है। हालांकि नीरज पहले कई बार कह चुके हैं कि खेल के मैदान पर उनकी अरशद नदीम से दोस्ताना रिश्ते हैं, भले ही भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्तों में तनातनी क्यों ना हो।
अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.